नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, कल से बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ चर्चे में है। क्या मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिल जाएगा? क्या उनका सिल्वर मेडल प्रमोट होकर के गोल्ड में बदल जाएगा? आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अभी हाल ही में ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग का गेम हुआ और भारत को पहला मेडल मिला। पहला मेडल वो भी सिल्वर के रूप में मिला है। सिल्वर मेडल जीता था मीराबाई चानू ने दोस्तों, और गोल्ड मेडल किसने जीता था? चाइना की एक थी, चाइना की लेडीज वेट लिफ्टर थी हाउ जी हुई, तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। और इंडोनेशिया को गया था ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन अभी क्या हुआ कि उनके जब पहला उनका प्रयास था, पहला जो डोपिंग टेस्ट आया था रिजल्ट, उसमें उनके ब्लड सैंपल में कुछ डाउट लग रहा है ओलंपिक कमेटी को। तो इस वजह से सभी खिलाड़ियों को तो वापस भेज दिया गया, लेकिन अभी उनको रुकवा लिया गया है वहाँ पर, और ये कहा गया कि इनका दोबारा से डोप टेस्ट होगा। अभी कुछ डाउट है तो उसको क्लियर किया जाना है। ठीक है, ध्यान रखना है, अभी वो डोप टेस्ट में फेल नहीं हुई हैं। अगर वो फेल हो जाती हैं, फेल पाई जाती हैं, दूसरे सैंपल में उनका फेल आता है, यानी डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है, तब फिर ये प्रमोट होंगी। कौन प्रमोट होंगी? मीराबाई चानू और इंडोनेशिया की जो है वो, क्योंकि नियम यही कहता है कि अगर कोई मेडल विजेता है, अगर उसका किसी भी ऐसे प्रकरण में केस आ जाता है, डोपिंग टेस्ट में अगर वो आ जाता है, उसका नाम फेल पाया जाता है, और या फिर उसको किसी भी प्रकार की घूसखोरी या कहें कि फिक्सिंग वगैरह में पकड़ा जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसका वो वरीयता रद्द कर दिया जाएगा, उसका वो मेडल भी ले लिया जाएगा और मेडल दे दिया जाएगा उसके नीचे वाले जो पोजीशन वाले होंगे उस पर। यही वजह है दोस्तों कि मीराबाई चानू जो सिल्वर मेडल पाई हैं, इनको अपग्रेड किया जाएगा, तो ये पा सकती हैं गोल्ड मेडल, और इंडोनेशिया की जो हैं वो पा सकती हैं सिल्वर मेडल, और जो खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहा होगा उससे ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि 1 2 3 4 होता है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। जब पहला स्थान वाला हट गया, इसकी वरीयता रद्द कर दी जाएगी, तो दूसरे पर जो होगा उसको पहले पर भेज दिया जाएगा, तीसरे वाले को दूसरे पर, चौथे वाले को तीसरे पर। तो इस प्रकार से ये 3 नए मेडल विजेता होंगे। तो लेकिन फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, अभी ये रिजल्ट नहीं आया है, अभी डाउट में है, इनको रुकवाया गया है, दोबारा टेस्ट हुआ है, और इसका रिजल्ट जब आएगा, अगर ये डोपिंग टेस्ट में फेल पाई जाती हैं, अगर इनका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब फिर ये मेडल इनसे छीन लिया जाएगा, चाइना की एथलीट हाउ जी हुई से। क्लियर? अब सबसे बड़ा डाउट, ये डोप टेस्ट होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई ऐसा केमिकल पदार्थ यूज कर लिया जाता है खिलाड़ियों के द्वारा, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में सुधार आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जब सुधार आ जाते हैं, अगर कोई ऑब्वियस सी बात है मादक पदार्थ या फिर कोई ऐसा केमिकल यूज कर लेगा जिससे उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक ही बूस्ट हो जाएगी, अचानक से बूस्ट हो जाएगी, तो फिर वो बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो ऐसी टेस्टिंग के लिए एक संस्था है वाडा, अभी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में, वाडा क्या होता है, ठीक है, कैसे इसकी टेस्टिंग वगैरह होती है। तो ये जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनाई गई है, ये सब इन्हीं मामलों को चेक करती है, टेस्टिंग करती है। खिलाड़ियों को गेम में आने से पहले टेस्टिंग होता है, ओलंपिक में शामिल होने से पहले टेस्टिंग होती है, और जो अलग अलग देश होते हैं, अलग अलग देशों में भी वाडा की एजेंसियाँ होती हैं। जैसे वाडा यानी कि होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वाडा। ऐसे ही हमारे जैसे भारत में अगर बात करें तो नाडा है, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो पहला तो काम ये होगा कि जो देश अपने खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहा है, ओलंपिक में भेज रहा है, तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी होनी चाहिए नाडा की, उस देश के नाडा की। जैसे हमारे भारत में है, अगर बात मान लें तो भारत में नाडा की जिम्मेदारी होगी पहले कि जो खिलाड़ी भारत के जा रहे हैं ओलंपिक में, उनको नाडा द्वारा वेरीफाइड किया जाए कि इन्होंने डोप टेस्ट अच्छे से पास कर लिया है, कोई भी डोपिंग का मामला इनके पास नहीं है, कोई भी केमिकल ये यूज नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसके बाद जब जाते हैं कोई खिलाड़ी वहाँ पर ओलंपिक में, तो वहाँ पर भी टेस्टिंग होती है, और गेम में उतरने से पहले भी टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ चाइना की हाउ जी हुई के साथ। ये जब गेम में उतरी थी, तब डोप टेस्ट जो इनका लिया गया था, जो सैंपल लिया गया था, ठीक है, तो जब गेम, क्योंकि परफॉर्मेंस हुआ और उसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जब रिजल्ट आया तो उसमें तो ये गोल्ड जीती, लेकिन जब रिजल्ट के बाद जब डोप टेस्ट जो हुआ था उसका जब रिजल्ट आया, तो उसमें कुछ डाउट मिल रहा है ओलंपिक कमेटी को। ठीक है, तो इस वजह से इनको वहाँ पर रुकवा लिया गया है सेकंड सैंपल के लिए। दूसरा सैंपल देंगी, दोबारा से टेस्टिंग होगी, और अगर ये डोप टेस्ट में फेल पाई जाती हैं,
तभी मीराबाई चानू प्रमोट होकर के गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएंगे। अब बात करते हैं वाडा की। वाडा होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा ये सर्टिफाइड किया जाता है, ये क्लियरिफाई किया जाता है कि किसी भी खिलाड़ी ने कोई केमिकल वगैरह तो नहीं यूज किया है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए ये वर्ल्ड लेवल पर एक संस्था है। आपको याद होगा दोस्तों 2016 के लिए 2016 में रसिया के पूरे देश को ही बैन कर दिया गया था 4 वर्षों के लिए। यानी वो पूरा देश जो है वो कोई भी खिलाड़ी अपना ओलंपिक में नहीं उतार पाया था। ठीक है, तो यही वजह है। और अभी वाडा के द्वारा ही अभी एक रोमानिया है, रोमानिया देश है, उसमें भी वेट लिफ्टर्स को दोस्तों बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी जो प्रकरण होता है ये सभी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा होता है और ये सभी खेल एजेंसियों से टाई अप भी किया रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अफिलिएशन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ वाडा का। ऐसे ही भारत में है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन बनाए गए हैं? सुनील शेट्टी। इसको याद रखना है, सुनील शेट्टी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ पर वाडा आया है। वाडा के बारे में बात करें तो वाडा का हेडक्वार्टर है दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है वीटोल्ड बांका। कौन है? वीटोल्ड बांका। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी 1999 में। अब बात करते हैं मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू के बारे में दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो तो दे ही थी। मीराबाई चानू ने 21 वर्षों के बाद भारत को वेट लिफ्टिंग में एक बार फिर से मेडल दिलाया। 21 साल पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो अब मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। फिलहाल जब तक प्रमोट नहीं होता है तब तक सिल्वर ही इनका रहेगा। सिल्वर मेडल जीतने के बाद मणिपुर राज्य सरकार ने इनको 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही साथ इनको बनाया गया है डिप्टी एसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। कहाँ का? मणिपुर का, क्योंकि ये मणिपुर रहने वाली हैं। ठीक है, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को दोस्तों खेल रत्न वगैरह भी मिल चुका है। इन्होंने कॉमनवेल्थ वगैरह में भी गेम जीते हुए हैं। ये मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, आप इसको देखे ही होंगे, लेकिन अगेन मैं रिवाइज करा देता हूँ आपका। मीराबाई चानू देखिए इंडिया के वेट लिफ्टर हैं। 1994 में इनका जन्म हुआ, मणिपुर में हुआ था जन्म। 49 किलोग्राम की कैटेगरी में ये लड़ी थी और इन्होंने जीता हुआ है, प्रतियोगिता में इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। इसके अलावा इनके कुछ अचीवमेंट देखिए। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है जो कि 2017 में आयोजित हुआ था। एशियन चैंपियनशिप में इनका ब्रॉन्ज मेडल है 2020 के। कॉमनवेल्थ गेम्स में इनके 2 मेडल हैं, 1 सिल्वर और 1 गोल्ड। सिल्वर मेडल है दोस्तों ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम में जो कि 2014 में हुआ था और गोल्ड मेडल ये पाई थी 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में। क्लियर? तो ये तो थी मीराबाई चानू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि मीराबाई चानू को गोल्ड मिलेगा कि नहीं। अच्छा, ऐसा प्रीवियस में बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ हुआ है, बहुत सारे खिलाड़ी प्रमोट हुए हैं, उनका मेडल प्रमोट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। अगर वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा फेल पाई जाती हैं डोपिंग टेस्ट में तो फिर उनका मेडल छीन लिया जाएगा, जो चाइना की एथलीट हैं उनका। ठीक है, और ऐसे में मीराबाई चानू को मिल जाएगा गोल्ड मेडल। तो आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसकी आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। MZT एजुकेशन सर्च करना है टेलीग्राम पर जा करके, वहाँ पर मिल जाएगा ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ वगैरह वहाँ पर भेज जाती हैं। इसके अलावा आप MZT एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।